नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। और वक्री शनि का मीन राशि और लग्न के लिए क्या असर रहेगा उसकी हम बात करेंगे। सो ऑलरेडी मैंने जुलाई मंथ का वीडियो दे दिया है हर राशि और लग्न के लिए। और आप ये जो है सेपरेट शनि का, वक्री शनि का इफेक्ट वाला वीडियो आप देखेंगे तो वो कंबाइन कीजिएगा जुलाई के साथ, और आप को उससे लाभ होगा। आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसमें गुरु का भी ट्रांजिट का वीडियो क्या इफेक्ट दे रहा है, तो सारी चीज़ें आपको एक कंबाइन वे में क्या इफेक्ट कर रही है वो समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लाभ होगा। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। देखिए, वक्री शनि जो है वो आपके कुंडली में मीन, लग्न और राशि के लिए, यहाँ लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। मीन वालों के लिए 12th हाउस में शनि है, और ये शनि जो है यहाँ से वक्र दृष्टि करेंगे। उनकी जहाँ जहाँ दृष्टि है, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि उनकी होती है। और जिस स्थान में बैठे हैं वो आपका 12th हाउस है और वहाँ पर वक्री हो रहे हैं। और शनि जो है वो आपके 11th हाउस के भी मालिक है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, और 12वां स्थान जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये दो स्थान के मालिक हैं। तो पहले 11th हाउस से शुरू करते हैं, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है आपकी कुंडली का। शनि यहाँ पर आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि करेगा, जबरदस्त वृद्धि करेगा। ये सोर्स ऑफ इनकम का स्थान है, लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है और लक्ष्मी भाव है। लक्ष्मी आपकी बढ़ेगी और आपका प्रोसेस ऐसा है कि विदेश से आपको बहुत लाभ होगा। सुख समृद्धि आपकी आएगी विदेश से। विदेश यानी ज़रूरी नहीं कि दूसरा कंट्री हो, आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है कि आपको कितने डिस्टेंस से लाभ है। सपोज आप किसी एक शहर में रहते हैं तो उससे दूसरे शहर से आपको अचानक से लाभ होने लगे, दूसरे स्टेट से, दूसरे कंट्री से, ऐसे डिपेंड करेगा। लेकिन आपको लाभ जितना कहीं दूरी से होगा तो लाभ आपका बढ़ेगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। आपके लिए बहुत बड़ा ये दायरा है जीवन में। और शनि अपने घर में है, 12th हाउस में है, व्यय भाव में है। व्यय को वो कंट्रोल करेंगे। एक तो आपका लक्ष्मी बढ़ रही है और कंट्रोल यहाँ पर व्यय पे होगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपका अर्निंग सडनली, ये वक्री शनि जो है वो 30 जून से 15 नवंबर तक है, तो ये 4.5 महीने का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। उसमें जितना आप अर्न कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कीजिएगा, आपको लाभ होगा। ये हुई 10th हाउस। अच्छा, आपका इनकम अटका हुआ है तो बढ़ेगा, इनकम बढ़ा है तो और बढ़ेगा, काम बंद है तो पैसा आना, मतलब आपको जॉब मिलेगा। सो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर शनि 12th हाउस में है, व्यय भाव है, ये विदेश का है, ये मोक्ष का है। शनि वहाँ पर वक्री स्थिति में आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे, आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिलेंगे, स्पिरिचुअल कोई आपको गुरु मिले और उससे आपको ब्लेसिंग मिले, लाभ हो। शनि आपको व्यय कम करवाएगा, और व्यय कहाँ हो रहा है वो आपको ध्यान दिलाएगा, और आपको कहाँ नहीं करना है व्यय, खर्च नहीं करना है, वो समझाएगा और आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। अब यहाँ पर विदेश में जो लोग हैं या विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे हाउस वाइफ हैं, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, किसी भी बिजनेस में हो, जॉब में हो, पढ़ाई में हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी के भी लिए विदेश का यहाँ पर द्वार खुल गया है सडनली। देखिए, शनि जो है वो स्लो प्लैनेट है। अब यहाँ पर जो रिजल्ट्स वो देते हैं नॉर्मली स्लो देते हैं, वक्री स्थिति में वो स्पीड में रिजल्ट्स देंगे, अच्छे रिजल्ट्स देंगे, बड़े रिजल्ट्स देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव है 11th हाउस में, लेकिन फिर भी अगर आपका 11th हाउस खराब है, आपकी दशाएं खराब है, तो शनि का रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन वो 100% की जगह आपकी कुंडली की वजह से उसमें कमी आएगी। तो यहाँ पर शनि आपको 100% बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। आपके जीवन में विदेश से लाभ है, विदेश जाना चाहते हैं तो लाभ है, सुख समृद्धि है, चाहे घूमने जाए, पढ़ने जाए, जॉब करने जाए, बिजनेस करने जाए, आपको विदेश में लाभ है। विदेश में आपका घर बन सकता है, विदेश में आपका वीज़ा बन सकता है, विदेश में आपका ग्रीन कार्ड बन सकता है। आपको बहुत लाभ होगा। काफ़ी समय से जो अटके हुए काम है विदेश में, व्यय आपका अच्छे से होगा। अगर खर्च होगा तो उसमें होगा। स्पिरिचुअलिटी से आपको मैंने कहा लाभ है, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। शनि की अब दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की देखिए, एक दृष्टि है ना, वो यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस पे है। 2nd हाउस में 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर मंगल का घर है, अग्रेसिव प्लैनेट है मंगल, और वहाँ पर आपका एंटायर फैमिली है, परिवार है।
वहाँ पर धन संचय है और वहाँ पर वाणी है। तो आपको ये जो शनि की दृष्टि है वो नीच दृष्टि है, क्योंकि मेष राशि शनि की नीच राशि है। ये 1 नंबर जो लिखा है वो मेष राशि है। अब यहाँ पर वक्र दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके जो सेविंग्स हैं, मैंने कहा यहाँ आपके पैसे खर्च सही मतलब गलत जगह पर हो रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पर आपका बहुत ही ज़बरदस्त ये इफेक्ट है कि शनि आपके व्यय को बचा रहा है और इन्वेस्टमेंट जो है उसको तोड़ रहा है। यानी कि आप खर्च, सपोज इसको समझिएगा, आपके पास 100 रुपये हैं, वो उसमें से 50 रुपये आप ऐसे ही फालतू में खर्च करते हैं और 50 रुपये आप इन्वेस्टमेंट बचा रहे हैं, सेविंग्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो फालतू खर्च हो रहा है वो शनि बचाएगा, वो फालतू खर्च नहीं होने देगा। तो 50 रुपया जो फालतू खर्च हो रहा है उसमें से आपका 40 रुपया बच गया। फिर आप इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर, वहाँ इन्वेस्टमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो वो 50 यहाँ कर रहे थे और 40 बचा के यहाँ डालेंगे, 90 रुपये का आपको लॉस करा सकता है शनि। सो बी केयरफुल। सिंपल कहें तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ अगर आप 15 नवंबर तक कर देते हैं तो ये शनि आपको लाभ देगा, जबरदस्त लाभ देगा, क्योंकि लाभ भुवन लक्ष्मी भुवन का मालिक है। सडन बेनिफिट बड़े होंगे। यहाँ शॉर्ट टर्म में आपको लॉस है, इसलिए शॉर्ट टर्म के मामले में उलझिएगा मत। लॉन्ग टर्म में ये शनि आपको कुछ नहीं कर पाएगा। शनि लॉन्ग टर्म में बिलीव करता है, प्लानिंग के साथ जो किया है उसमें बिलीव करता है, सच्चाई ईमानदारी के साथ किया है वो बिलीव करता है, हक का जो है आपके उसमें बिलीव करता है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर आपने सारी चीज़ें प्रॉपर की है, लॉन्ग टर्म याद रखिएगा, ये शब्द इसका रेमेडी है। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किया, आपको लाभ ही लाभ है, कुछ नहीं करेगा शनि। 3.5 महीने 30 जून से 15 नवंबर तक आपको उस इन्वेस्टमेंट को भूल जाना है, कुछ नहीं करना है, तो वो फिर प्रॉब्लम नहीं है। जहां आपने उसको बार बार कुछ किया इधर उधर तो फिर वो जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि ये शनि जो है ना वो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपके परिवार के साथ जो रिलेशन है आपके, उसमें क्लैरिटी करवाएगा कि भाई आप क्या है वो क्या है, आप क्या सोचते हैं वो क्या सोचते हैं। वो क्लैरिटी ज़रूरी है, डेफिनेट होगी, अच्छे से होगी। और उससे आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि ये अग्रेशन का स्थान है जहाँ उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो परिवार के साथ आपका रिलेशन ब्रेक नहीं हो जाए, नेगेटिविटी ना आए आपकी वजह से उनको या उनकी वजह से आपको। तो हो सके उतना मौन रहिए, दूर रहिए तो ज़्यादा है। एक्शन रिएक्शन ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। वाणी का स्थान है ये, वाणी से ज़्यादा एक्शन रिएक्शन ना करे तो ज़्यादा बेटर है। मंगल का घर है, शनि की नीच और वक्र दृष्टि है, अग्रेसिव वे में चीज़ें होंगी विच विल गिव यू नेगेटिव रिजल्ट्स। सो वी हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग सेकेंड हाउस। ये सेकेंड हाउस को संभाल लीजिएगा, जो मैंने कहा वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये 4.5 महीने और जुलाई से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जुलाई का मैंने प्रेडिक्शन दिया है। जो जो महीने का मंथली प्रेडिक्शन है वो आप देखिएगा, आपको ज़रूरी है, वो लाभ होगा। शनि की एक बिल्कुल सामने दृष्टि है जो कि आपके छठे भाव पे है, सूर्य का घर है। ये छठा जो भाव है वहाँ पर वक्र दृष्टि हो रही है, तो 6th हाउस जो है वो जॉब का है, आपका रोग ऋण शत्रु का है। तो यहाँ जॉब के मामले में शनि की ये वक्र दृष्टि आपको परेशान थोड़ा बहुत कर सकती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब को लेके बड़े निर्णय मत कीजिए। अर्निंग आपका बढ़ रहा है ना, किसी के पास जॉब नहीं है, अचानक से मिल गई, जो पहला मिला वो ले लीजिएगा। अच्छा, जिनके पास है उनको जो चल रहा है उसमें कुछ करना नहीं, अपने आप चीज़ें होंगी। लक्ष्मी भुवन आपका स्ट्रांग है, बट आप अपनी ओर से इच्छा करेंगे कि मुझे ये नहीं मुझे वो मिलना चाहिए, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। उस स्थान को देख के आपको तिरछी नज़र से, वक्र दृष्टि यानी किसी को हम गुस्से में तिरछी नज़र से जो देखते हैं ना, वो शनि है आपका। अगर उसने ये देखा कि अच्छा तू ये चाहता है कि तुझे ये मिले, इतना कुछ मिले, तो वो तो मिल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म के हिसाब से वो सही नहीं है। तो फिर वो आपको लॉस कराएगा, वो आपको ठिकाने लाएगा। तो वो चीज़ नहीं करनी है, जो आपको मिल रहा है वो। तो 30 जून से 15 नवंबर तक कुछ सोचना नहीं है जॉब के बारे में। हेल्थ के बारे में अगर आपको कोई ऐसा इंडिकेशन मिले या ऐसा कुछ लगे तो उसका बेटरमेंट के लिए आपका इलाज होगा, अच्छे से होगा और अच्छे के लिए होगा, बट ओपिनियन लेके कीजिएगा। शत्रु जो है वो सामने आएंगे, मित्र जो है वो सामने आएंगे, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन मेरे हैं कौन पराये हैं। सारी चीज़ें क्लियर होगी और आपके लिए किसी के मन में कुछ है तो वो क्लियर हो जाएगा, चाहे अच्छा है या नहीं है। तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन मित्र है कौन शत्रु है। तो ये
बहुत अच्छा है आपके लिए। दूसरी बात यहाँ पर शनि जो है वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आप यहाँ पर लोन लेंगे, कर्ज लेंगे, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। तो वो चीज़ आपको सोच के लेनी है। आप ये सोचे कि अरे 2 महीने, 6 महीने, 2 साल में मैं ये कर्ज चुका दूंगा तो वैसा होगा नहीं, वो चलता रहेगा लाइफ टाइम, बहुत मतलब लंबा अरसा चलेगा। सो बी केयरफुल, जितना इमरजेंसी है और ज़रूरत है उतना लीजिए तो अच्छा है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु में उतना नेगेटिव नहीं है, बट ध्यान रखिएगा। शनि की एक और दृष्टि है आपके भाग्य भुवन पे, वो भी मंगल का घर है। ये स्थान आपका बहुत अच्छा हो रहा है, भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, ये पिता का भी स्थान है, पिता से सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा, आप पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके जीवन में बहुत अच्छा संयोग बन रहा है कि लक्ष्मी 11th हाउस, ला आपका भाग्य, दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपका व्यय भाव बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। आपको वहाँ पर शनि हेल्प कर रहे हैं, स्पिरिचुअल आपका माइंड ज़्यादा हो रहा है, आपके इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहे हैं। सो आप सही दिशा में निर्णय ले पाएंगे। गुरु कुंडली का मालिक है, भले राहु यहाँ पर बैठा है लेकिन गुरु अच्छी स्थिति में है, शनि अच्छी स्थिति में है। तो आपके लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलेगा। जो चल रहा है उसको देखिए, आपके लिए रेमेडी कहूँ तो जो चल रहा है लाइफ में उसमें कुछ नए साहस, पराक्रम, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर दिए, कुछ और करना नहीं है। भाग्य से बहुत कुछ मिलने वाला है, लक्ष्मी भुवन स्ट्रांग है, अपने आप मिलने वाला है। आपका समय अच्छा ही है। जहां आपने कुछ किया वो गड़बड़ है, तो उसको ज़रा रेमेडी के तौर पे लीजिएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ में ये 30 जून से 15 नवंबर शनि आपके लिए गोल्डन पीरियड बन सकता है अगर आपने कुछ अपनी ओर से नहीं किया तो। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तो आपको लाभ होगा। और बेल आइकन जरूर दबाएं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपको तुरंत लाभ होगा, और लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।